नमस्ते, वेलकम्स टू जिम्स ऑर्बिट। मैं हूँ नीरजा, योगा टीचर। अब तक के जितने भी सेशंस मैंने आपके लिए हैं उनमें ज़्यादातर सेशंस जो हैं फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल स्ट्रेंथनिंग के ऊपर हैं। योगा जो है वो फिज़िकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों तरह से काम करता है और योगा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है और ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम प्रैक्टिस करते हैं। जब हम जिम जाते हैं तो जिम में जो प्रैक्टिस करते हैं वही एक्सरसाइज योगा में अगर करते हैं, अगर सपोज स्ट्रेचिंग करते हैं जिम में, वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं और योगा के क्लास में करते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जिम की जो एक्सरसाइज है वो फास्ट और विदाउट सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रीदिंग होती है। सो जिम जब हम करके आते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन वही एक्सरसाइज अगर हम योगा के क्लास में करते हैं तो योगा के क्लास में ब्रीदिंग का सिंक्रोनाइजेशन होता है। वंस यू गो फॉरवर्ड यू हैव टू एक्सहेल, वंस यू गो बैकवर्ड यू हैव टू इनहेल लाइक दिस। सो जब हम कोऑर्डिनेशन करते हैं ब्रीदिंग का ब्रेन के साथ और अपनी बॉडी के साथ तो हमें थकान नहीं, एनर्जी गेन होती है। सो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रीदिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या इतना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में और हमारे माइंड में। तो अभी शुरू करते हैं आज का सेशन ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन पे। तो सबसे पहले आप अपने पोस्चर को कंफर्टेबली अडॉप्ट कर लें। आप बैठे हैं जिस जगह पे, चाहे तो ज़मीन पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं। जो ओल्ड एज पर्सन है वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, वो इस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस को कहीं पे बैठ कर कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है, आपको अपनी बैक को सीधा रखना है, इस तरह बल्ज नहीं करना है, पेट को फुला के इस तरह नहीं बैठना है, पीठ को सीधा रखना है, शोल्डर को स्ट्रेच, पेट को खींचा हुआ और शोल्डर रिलैक्स होने चाहिए। ओके, सो पहले बैठ जाएं। अगर आप ज़मीन पे बैठे हैं तो प्योरली ज़मीन पे ना बैठें, उसके ऊपर मैट या तो किसी तरीके का आसन जरूर ले लें। तो शुरू करेंगे, आंख बंद कर दें। पहले हम जो जैसे शुरू करते हैं चैंटिंग के साथ ही सेशन की शुरुआत करेंगे। आंखें बंद कर दें, श्वास लंबी और गहरी करें। आज के सेशन में यही सीखेंगे कि श्वास को लंबा और गहरा कैसे ले सकते हैं। तो पहले आपसे जितना हो सके उतनी लंबी गहरी श्वास लें। ध्यान रखें आपकी कमर गर्दन सीधी हो, शोल्डर रिलैक्स्ड और घुटने पे हाथ छोड़ दिए हुए हों। थोड़ी देर अपने मन को शांत होने दें और बॉडी को स्टेबल। श्वास को लंबा और गहरा करें। जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह का एक ऑरा होता है, उसको बनाने की कोशिश करें। जैसे ही आप इनहेल लॉन्ग करेंगे, एक्सहेल डीप करेंगे, वैसे ही आपके चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का ऑरा बनता चला जाएगा। उसको महसूस करने की कोशिश करें। Now we will start our session with 3 Omkar. Inhale deeply. Om. Om. Last time. वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओमकार के 3 शब्द होते हैं, अ, उ और म। अकार से आपकी नेवल वाइब्रेट होती है, उकार से आपका हृदय और मकार से ब्रेन। इन तीनों एरिया को, वाइब्रेशंस को महसूस करने की कोशिश करें। अडॉप्ट नमस्कार मुद्रा, रब योर पाम्स, आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें।
सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रेथ इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले हम करेंगे सेक्शनल ब्रीदिंग और साथ ही जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सेक्शनल ब्रीदिंग के लिए पहले कंफर्टेबल आप बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं, बट आपकी पीठ अगेन सीधी होनी चाहिए, बैक। सेक्शनल ब्रीदिंग में 3 सेक्शंस हैं, एब्डोमेन, चेस्ट एंड आपके शोल्डर्स, क्लेविकुलर जो रीजन है, ठीक है। तो ये 3 सेक्शंस हैं। ब्रेथ को लेने के टाइम आपको इन तीनों सेक्शन को ओपन करना है। तो फर्स्ट सेक्शन है एब्डोमेन। तो हम मेरे साथ पहले देखेंगे और फिर करेंगे। एब्डोमेन के लिए आपको दिख रहा है, एब्डोमेन के लिए सिर्फ ब्रेथ भरेंगे पेट में और पेट को बाहर निकालेंगे। राइट हैंड को अपने एब्डोमेन पे रखें, पहले देखें, श्वास भरें और पेट बाहर। आपका पेट अंदर जा रहा है, देखिए आप श्वास भरते तो पेट अंदर जाता है ना, करके देखिए। मेरा बाहर आ रहा है, आपका अंदर जा रहा है, ये गलत है। तो श्वास को आप बाहर निकालें। फिर से करें, एक बार इनहेल करें, पेट फूलेगा, एक्सहेल करेंगे, पेट पूरा अंदर जाएगा। फिर से इनहेल, देखिए पेट को फूलते हुए अपने हाथ से महसूस करिए, उधर से दिखाई नहीं देगा। एक्सहेल करते हुए पेट पूरा अंदर जाएगा। देखिए जब आप श्वास को इतना छोड़ेंगे कि पेट पूरा अंदर जाए, तभी वो लंबी और डीप होगी। थोड़ी देर के लिए 1 से 1.5 मिनट मेरे साथ एब्डोमेन ब्रीदिंग, आंखें बंद करके। अभी आपकी चेस्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एब्डोमेन को ही फुलाएं और पिचकाएं। इन्फ्लेट करें हवा भरते हुए और एक्सहेल करते हुए उसको पूरा अंदर ले जाएं। मेरे साथ करते रहें। पेट एकदम अंदर जब तक न जाए तब तक ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। लगातार करें। नाउ रिलैक्स हो जाएं, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें और नॉर्मल श्वास लें जैसे आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आपका जो फोर्सफुली आप ब्रेथ ले रहे हैं उससे आपका जो है थकान आ गई है, इसलिए थोड़ा शांति से अपने अपने हिसाब से श्वास लें। नाउ अब हम सेकेंड सेक्शन पे आएंगे, दैट इज कॉल्ड चेस्ट ब्रीदिंग। इसको अब एब्डोमेन को यूज नहीं करेंगे, सिर्फ चेस्ट पे हाथ रखें, राइट हैंड को चेस्ट पे रखें, बैक को स्ट्रेट रखें, पीछे से, पीछे जो बैक है यहाँ से पूरी टाइट करके रखें स्पाइनल को। अब श्वास भरें, चेस्ट को ओपन करें और श्वास छोड़ें। अब एब्डोमेन को नो यूज। अभी सेकेंड हम सीख रहे हैं सेक्शन में ब्रीदिंग करना, फिर हम तीनों को मिलाकर ब्रीथ करना सीखेंगे। जब तक आपको एक एक सेक्शन में ब्रीदिंग नहीं आएगी भरना, तब तक आप डीप और लॉन्ग ब्रेथ नहीं सीख सकते। चलिए चेस्ट ब्रीदिंग पहले देखें, श्वास भरें, चेस्ट ओपन होते हुए देखें। अब मेरे साथ 1 मिनट तक लगातार। बहुत फोर्सफुली ना करें, आराम से धीरे धीरे ही भरें, जितनी आपसे भरी जाए एज पर योर कैपेसिटी। डोंट फोर्स योरसेल्फ। और जिनको हार्ट का ऑपरेशन वगैरह हुआ है वो तो बिल्कुल फोर्स ना करें, क्योंकि ब्रेथ बहुत नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है, उसको नेचुरली लें।
जितनी श्वास भर रहे हैं उससे ज्यादा श्वास को बाहर छोड़ें। बिल्कुल धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी श्वास नेचुरल और नॉर्मल होने लगी है। चेस्ट धीरे धीरे अप एंड डाउन होने लगी है। नाउ स्लोली रिलैक्स कर दें। जितने भी आप इस ब्रीदिंग प्रॉब्लम प्रोसेस को जितना इजी और आराम से करना सीख जाएंगे उतना ज़्यादा आपका शरीर और मन शांत रहेगा और आप उतने एनर्जेटिक फील करेंगे। सो थोड़ी देर के लिए अपने अकॉर्डिंग ब्रेथ कर लें, जैसे आप बिल्कुल सहज भाव से थकान को दूर कर दें। नाउ रिलैक्स हो चुके हैं तो अब हम करेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग। श्वास को पूरा शोल्डर में भरेंगे। कैसे देखें, और शोल्डर को ओपन करें और शोल्डर को ही स्क्वीज करें। थर्टी सेकेंड के लिए आंख बंद करके मेरे साथ करें। शोल्डर को ओपन, एक्सेल के साथ एक स्क्वीज। आपके चेस्ट का ये वाला पार्ट यहाँ पे साथ में मूव करेगा, नीचे के पार्ट को मूव ना करने दें। नाउ रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल सहज भाव से ब्रेथ करें। डीप इनहेल और एक्सहेल अपने आप से। आंखें खोल दें। तो इस तरह आप पहले प्रैक्टिस करें एब्डोमेन, फिर करें चेस्ट, फिर करें क्लेविकुलर। इस तरह आप कंटिन्यूअस 8-10 दिन, 15 डेज, 20 डेज तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, तब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज आप थक जा रहे हैं, फिर इसको करके आपको इतना ही रिलैक्स महसूस होगा। सो इसके बाद हम करेंगे यौगिक ब्रीदिंग। यौगिक ब्रीदिंग का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, और पहले सीखेंगे उसके बाद उसके बेनिफिट्स जानेंगे। जान लें कि इसके एज सच कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का पर्सन, कोई भी बच्चा, कोई भी बीमार, कोई भी। सिर्फ आपको आज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फोर्स नहीं करना, थक नहीं जाए वैसे नहीं करना। जैसे ही आपको यौगिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको शॉर्ट ब्रेथ लेने में मुश्किल होगी। आप खुद ही डीप और लॉन्ग यौगिक ब्रीदिंग के प्रैक्टिशनर हो जाएंगे और आप रिलैक्स होने लगेंगे। सो देखते हैं यौगिक ब्रीदिंग के लिए भी ऐसे ही कंफर्टेबल पोस्चर में बैठें। मैं थोड़ा सा कैमरा क्लोज कर दूं या तो मैं थोड़ा सा क्लोज आ जाऊं, सो आप मुझे इजी देख पाए। वैसे तो आपको एब्डोमेन का मूवमेंट भी दिखाना है तो थोड़ा दूर ही बैठना पड़ेगा। ओके, नाउ यौगिक ब्रीदिंग के लिए जैसे हमने सेक्शन में ब्रीदिंग करी, एब्डोमेन, चेस्ट और क्लेविकुलर, ऐसे ही हमें इन तीनों को एक साथ ब्रेथ लेना है। श्वास भरते हुए पेट इन्फ्लेट होगा, चेस्ट ओपन होगी और शोल्डर खुलेंगे। फिर शोल्डर से निकलते हुए चेस्ट को स्क्वीज करते हुए पेट को पूरा निचोड़ के अंदर ले जाएंगे। यानी कि जितना आपने ब्रेथ किया है उसका डबल ब्रेथ को बाहर निकालना है। रेशियो शुड बी 1:2 इनहेल वर्सेस एक्सहेल। सो देखेंगे, पहले एक बार मुझे करते हुए देखें, फिर मेरे साथ करें। श्वास को भरेंगे, पेट बाहर, चेस्ट ओपन, शोल्डर ओपन। यहाँ 5 सेकंड रुकें और फिर एक्सहेल, शोल्डर स्क्वीज, चेस्ट स्क्वीज और पेट को पूरा अंदर ले जाए।
अब मेरे साथ आप भी करेंगे, एक बार देख लें। देख लिया है तो कोशिश करें, पेट को फुलाएं, चेस्ट ओपन करें, शोल्डर, जब पेट पूरा अंदर जाए वहां तक श्वास को बाहर निकालना है। चलिए, आंखें बंद कर दें, कमर गर्दन सीधी, हाथ रिलैक्स्ड। इसके बाद हम थोड़ी स्ट्रेचिंग भी करेंगे जिससे आपको पूरी बॉडी ओपन अप हो जाएगी। डीप ब्रेथ 1 मिनट तक। ब्रेथ का रेशियो 1:2, जितना इनहेल करें उससे डबल एक्सहेल। इसको कैसे जानेंगे आप, इसके लिए एक काउंटिंग रख सकते हैं। इनहेल किया 5 काउंट तक, जैसे एक्सहेल किया, मेरा 13 तक हुआ, आपका अगर 8 to 10 भी होता है तो भी इनफ है। सो काउंटिंग करते हुए इसको करें। इनहेल, थोड़ी देर रुकें, फिर एक्सहेल। इस तरह ब्रीदिंग करते रहें और सिर्फ मुझे सुने ध्यान से, आप ब्रीदिंग कंटिन्यूअस करते रहें। आपको ब्रीदिंग रोकनी नहीं है, फोर्सफुली नहीं, लेकिन सहज भाव से लंबी जितनी श्वास ले सकते उतनी, और जितनी लंबी छोड़ सकते उतनी कोशिश करें। 1:2 नहीं होता है तो पहले से लंबी करें थोड़ी। और ध्यान से सुने कि ब्रीदिंग हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि श्वास है तभी तो आस है। जीवन चलता ही ब्रीदिंग पर है। श्वास अगर जिस दिन खत्म हो गई, बंद हो गई, उस दिन ये शरीर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, मृत हो जाता है और इस पूरे संसार से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो श्वास है तो आस है का मतलब ही है कि श्वास चलेगी तब तक इस दुनिया की आस है हमको। सारे रिश्ते, नाते, पैसा, रुपया, जो कुछ है वो इस श्वास से ही जुड़ा है। हम सारे बैंक अकाउंट्स का ध्यान रखते हैं, सारे बैलेंसेस को संभालते हैं, लेकिन एक बैंक अकाउंट को हम भूल जाते हैं, वो है हमारे शरीर की श्वास। श्वास का बैंक अकाउंट मैं क्यों कह रही हूँ, आप ब्रीदिंग करें, एक और बार देखें, फिर मैं बताती हूँ। बहुत ही अच्छे से आपका फ्लो हो गया है। करते रहें थोड़ी देर और, 1 से 1.5 मिनट और ब्रीदिंग करेंगे और जानेंगे। श्वास का अकाउंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ईश्वर ने आपको गिनती की श्वास दी है। कि किसी को ये नहीं कहा कि तुम अब मरोगे या तुम्हारी डेट ये है, इस डेट को मर जाओगे, इतनी एज में तुम्हारी डेथ हो जाएगी। भगवान ने ये नहीं कहा। ईश्वर ने कहा इतनी लाख श्वास तुम्हारे नाम की, तुम्हारा जो भी नाम है, तुम्हारे नाम की इतनी श्वास है। आप इसको जितनी जल्दी खर्च कर देंगे, आप उतनी जल्दी ऊपर आ जाएंगे। आप इसको जितने आराम से धीरे धीरे लेंगे, श्वास का एक एक श्वास का हिसाब रखेंगे, तो आपकी लाइफ लॉन्ग होगी, लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी और आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप बहुत टाइम तक इस संसार में रह सकेंगे। जैसे अगर मैं 2 लोग बैठे हैं, उनको आप नॉर्मल हो जाएं और नॉर्मल ब्रेथ करें। 2 लोग बैठे हैं और उनको खाना दिया एक थाली में, एक बंदा है वो जल्दी जल्दी खाता है, एक बंदा है जो आराम से खाता है। तो खाना सेम क्वांटिटी है, लेकिन एक बंदे ने 10 मिनट में खत्म कर दिया, दूसरे ने 30 मिनट खाया। तो किसका थाली में खाना ज्यादा चला? 30 मिनट जिसने खाया, धीरे धीरे आराम से चबा चबा के। सेम वे मेरी सांसें और आपकी सांसें इक्वल हैं। आप बहुत धीमे धीमे और लंबा लंबा ले रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी श्वास ले रही हूँ, तो मेरी श्वासें जल्दी खत्म हो जाएंगी, मेरा बुलावा जल्दी आ जाएगा। आप धीरे धीरे योगी की तरह आराम से लंबी और गहरी श्वास ले रहे हैं, तो आपकी श्वास बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। आपने कभी देखा है कुत्ते को सांस लेते हुए, या आपने कभी कछुआ देखा है, टॉर्टॉइस? दोनों की ब्रीदिंग की पैटर्न आप देखिए। अगर नहीं देखा है तो नोटिस करिए। कुत्ता सांस लेता है
जल्दी जल्दी। उसकी लाइफ होती है 15 से 20 साल, मैक्सिमम 20 से 25 साल, और कुत्ता जल्दी से मर जाता है। इस धरती पे उसकी लाइफ स्पेन ओनली 25 ईयर्स ही है, लेकिन कछुआ हजारों साल जीता है। हजारों तो ज्यादा हो गया, 250, 300, 400, 500 साल तो जीता ही है। कहते तो हैं कि 1000 ईयर्स जीता है, पर 300 ईयर्स तो है ही उसके। तो 300 ईयर्स ये भी बहुत बड़ा टाइम स्पेन है। सो उसको कभी श्वास लेते देखा? वो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुंभक करके सो गया है, ब्रीदिंग करता ही नहीं है। सो जितनी श्वास को वो रोक के रखता है, जितना आराम से रहता है, उतनी उसकी लाइफ स्पेन बढ़ गई। ये नेचुरल है, अर्थ के ऊपर नेचुरल। जितने दीर्घजीवी जितने भी एनिमल्स हैं, दीर्घजीवी वही हैं जो डीप ब्रेथ करते हैं। श्वास जल्दी जल्दी श्वास लेता है तो वो जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। सेम वे हम तो इंसान हैं, हम तो सीख सकते, वो उनकी तो कुदरत है, वो नहीं सीख सकते। उनको जैसा ईश्वर ने बना दिया वो वैसे ही श्वास लेंगे। बट वी आर ह्यूमन, वी हैव ब्रेन, द पावरफुल फैकल्टी। सो हम उसको यूज करके अपनी ब्रीदिंग का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो ये है ब्रीदिंग के पीछे का यौगिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं करती हूँ, आपको सिखाती हूँ नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इससे आपकी ब्रीदिंग थोड़ी लॉन्ग और डीप होने में आपको मदद मिलेगी। राइट हैंड बैठेंगे वैसे ही, अगर आप सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी का सहारा लेके ऐसे बैठे हैं, तो सीधे बैठे, भले बैक को पीछे ले जाएं और सीधा कर दें, हिप्स को टच करें और बैक को सीधा करके टच करें। ऐसे नहीं कि आप आगे बैठे हैं और इस तरह से कुर्सी पे बैठ जाएं। दिस इज रॉन्ग वे। आपकी स्पाइनल कॉर्ड का ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो किसी और दिन बताऊंगी। एक सेशन में ये सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सो बैठेंगे सीधे। नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, दो नॉस्ट्रल है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट नॉस्ट्रल आपकी चंद्रमा की क्वालिटी को डेवलप करता है, राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट एंड राइट, राइट नॉस्ट्रल सूर्य की क्वालिटी को डेवलप करता है। वो कैसे, वो भी आज नहीं बताऊंगी, इस नाड़ी विज्ञान है, वो किसी और दिन समझाऊंगी। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को, राइट नॉस्ट्रल को उससे क्लोज कर दे और इनहेल एंड एक्सहेल ओनली फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल। पहले देख लें थोड़ी देर, और जब इनहेल करें तो पेट फुलाएं, चेस्ट ओपन करें और थोड़ी देर रुकें और फिर एक्सहेल करें। जैसे यौगिक ब्रीदिंग कर रहे थे वैसे ही। कंटिन्यू मेरे साथ करें, आंखें बंद कर दें, राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करें, 30 से 40 सेकेंड लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करें। ब्रीदिंग को आंख बंद करके ही करें। मेरी आवाज को सुने, जैसे ही मैं कहूँ आंखें खोलें तभी आंखें खोलें। नाउ धीरे से राइट हैंड को नीचे रख दें, आंखें बंद ही रखें, लेफ्ट नॉस्ट्रल को लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से क्लोज कर दें और लगभग 40-45 सेकेंड तक राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करें। पेट को बाहर निकालें, चेस्ट को ओपन करें, पूरी ब्रेथ भरें, पूरी ब्रेथ बाहर निकालें। कोशिश करें शरीर का कोई हिस्सा ऊपर नीचे हिले डुले नहीं। लगातार लेफ्ट राइट नॉस्ट्रल की ब्रीदिंग करते रहें।
दूसरे हाथ को भी नीचे रख दें, आंखों को थोड़ी देर बंद रखें और दोनों नॉस्ट्रिल से नॉर्मल थोड़ी देर ब्रेथ करें। अब आप डीप ब्रेथ को महसूस करें, कितनी सहज हो गई है, कितनी आरामदायक हो गई है, उसको देखने की कोशिश करें। सहज भाव से ब्रेथ को फील करने की भी कोशिश करें। और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोल दें। नाउ अब हम करेंगे कुछ स्ट्रेचेस और उसके साथ मैं आपको समझाऊंगी कि डीप ब्रीदिंग की साइंस क्या है। ओके, सो बैठे हैं जैसे, अगर आपके पैर थक गए हैं तो पैरों को बाहर की ओर खोल दें। एक बार खोल दें और अच्छी तरीके से अपने पैरों को थोड़ा दबा लें, क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं। थोड़ा सा शोल्डर को पीछे की तरफ ले जाते हुए स्ट्रेच कर दें। गर्दन को साइड में दोनों तरफ खींच दें, पीछे की तरफ भी खींच दें और फिर से रिलैक्स हो जाएं। हाथ को इस तरह स्ट्रेच कर लें, दूसरे हाथ को भी, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें। अब ना पैरों को मोड़ लें और अच्छे से बेंड करके इसको पूरा दबा दें। अब पैरों को, दोनों पैर को इस तरह खोल दें भद्रासन में। मैं आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रखूं तो आप देख सकेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के सोल्स को जॉइन कर दें और बटरफ्लाई कर लें। तो आप बटरफ्लाई करते रहेंगे कम से कम 100 काउंट, ठीक है। मैं तब तक आपको बताऊंगी कि आप साइंस क्या है ब्रीदिंग के पीछे का। आपके जो लंग्स हैं वो पूरे आपकी चेस्ट में फैले हुए हैं, नीचे के हिस्से तक, पेट के थोड़े ऊपरी हिस्से तक। उसके नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम उसको मूव कराने में हेल्प करता है। तो जब आप ब्रेथ लेते हैं तो आपकी श्वास छोटी छोटी होती है। आप करते रहें, बटरफ्लाई करते रहेंगे तो आपके हिप्स ओपन होंगे और थाई ओपन होगी, रिलैक्स भी होंगे। सो इनहेल जब आप करते हैं और चेस्ट में आधा ही श्वास भरते हैं और आधा ही बाहर निकाल देते हैं, तो होता क्या है, लंग्स जो नीचे तक फैले हैं, यहाँ तक आपके लंग्स के अंदर सबसे नीचे वाले पार्ट में फंक्शनल यूनिट होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, उसको कहते हैं एल्वॉयली। अगर आपकी ब्रेथ अंदर नहीं जाएगी, अब एक फैक्ट्री है, उसका मोल्ड में अगर आप कच्चा माल नहीं डालेंगे तो वहां से वो प्रोडक्शन कैसे निकलेगा। तो आपकी श्वास जब तक नीचे नहीं जाएगी, एल्वॉयली में एंटर नहीं होगी, तो ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में होगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर पूरी तरह नहीं निकलेगी, वो अंदर रह जाएगी। ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी और ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगी, क्योंकि एल्वॉयली में ऑक्सीजन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलती है वो एयर होल से, और ऑक्सीजन पूरे ब्लड में पल्मोनरी वेन के थ्रू पूरे शरीर को, ब्रेन तक को मिलता है। अगर आपकी फैक्ट्री में प्रोसेस ही नहीं होगी ब्रेथ, आप सांस ले रहे निकाल रहे, तो आपके ऑर्गन वीक होते जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। एयर के साथ हमारे पूरे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम उसको डीप ब्रेथ के तौर पे ऑक्सीजन को प्रोसेस करने का मौका देते हैं और सारे शरीर के हर एक हिस्से को वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस तरह से डीप ब्रीदिंग काम करती है। अभी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, जितना झुक सकते हो उतना झुके, बिल्कुल नीचे आने की जरूरत नहीं है, थोड़ा झुके। तो इस तरह अगर आप छोटे छोटे ब्रेथ लेंगे तो आपके ऑर्गन ऑक्सीजन के बिना खराब हो जाएंगे, धीरे धीरे बीमारियां आपको बढ़ने लगेंगी और सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। और अगर सिर्फ एक ही काम आप रोज करें, डीप ब्रेथ अच्छे से करें, पैर को इस तरह ग्रिप कर लें, तो आपको कोई दवाइयां जितनी भी खा रहे होंगे ना, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने में ऑलमोस्ट धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। हर एक ऑर्गन काम करने लगेगा। पेट में गैस्ट्राइटिस नहीं होगी, पेनक्रियाज में एक्टिवनेस होगी तो डायबिटीज नहीं होगी, प्लस आपका लिवर अच्छे से काम करेगा, किडनी अच्छे से काम करेगी। जैसे ऑक्सीजन मिलेगा, एनर्जी है वो। तो अगर कार में आप फ्यूल नहीं डालें तो कार चलेगी क्या? नहीं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपके ऑर्गन भी नहीं चलेंगे।
माइग्रेन हो जाता है, वो क्यों होता है? ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता। जब हम डीप ब्रेथ नहीं करते, ब्रेन को ऑक्सीजन तो सबसे लास्ट में जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी डीप ब्रीदिंग। नाउ रिलैक्स हो जाए। अब थोड़ा सी स्ट्रेचिंग हम इस तरह बैठ के कर देंगे। राइट लेग को बेंड कर दें, लेफ्ट लेग को इस तरह बेंड करके रख दें। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, राइट हैंड को अप करें, इनहेल करते हुए एक्सहेल करें। श्वास भरते हुए खींचे, एक्सहेल कर दें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए। फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल करते। इनहेल करें, एक्सहेल, इनहेल करें, एक्सहेल। पूरा स्ट्रेच करें। नाउ रिलैक्स हो जाएं। ट्विस्टिंग कर लेंगे थोड़ी सी। राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ लेंगे। ओके, इनहेल करें और एक्सहेल करें, पीछे जाएं। देखिए श्वास की गति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर वापस आए, दूसरे साइड से इनहेल, एक्सहेल, इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल, ट्विस्ट करें एक और बार, लास्ट टाइम। फुल पूरी बॉडी को ट्विस्ट करें एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए राइट से लेफ्ट रिस्ट को पकड़ लें। श्वास भरें और एक्सहेल करते हुए नीचे झुकें। जितना झुक सकते हैं उतना नीचे झुकें। नाउ इनहेल अप, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब फिर से डीप ब्रेथ, एक बार पूरी तरह से डीप और लॉन्ग ब्रेथ करें। ऐसे ही बैठें, श्वास को लंबा और गहरा करते जाएं और लंबा गहरा श्वास एब्डोमेन से होते हुए ब्रेन तक ले आए। सहज भाव से अपने मन को खुश देखें, प्रसन्न देखें, हैप्पी देखें। वी विल चेंट 5 राउंड्स ऑफ मकार। मकार चैंटिंग करेंगे, हाथ ऐसे ही रहेंगे नीचे। इनहेल, रिलैक्स हो जाएं। सहज भाव से मकार चैंटिंग की वाइब्रेशंस को फील करें। नमस्कार मुद्रा बनाएं, अपने मन में कहें, मैं संसार की सबसे खूबसूरत रचना हूँ। जैसी मैं हूँ वैसा कोई और नहीं। मैं खुश हूँ, खुशियों से भरी, प्यार से भरा हुआ हूँ, क्योंकि जब मैं खुशियों से भरी हूँ तभी दुनिया को खुशियाँ और प्यार बांट सकती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई पैम्पर माई सेल्फ। खुद से प्यार करना मेरी सेल्फिशनेस नहीं, इट इज़ माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई बॉडी, टुवर्ड्स माई सोल। इसी प्रेयर के साथ धन्यवाद का भाव रखें और हथेलियों को रब कर दें। रब योर पाम्स, रब रब रब। आंखों पे रख दें, आंखों को अंदर ही अंदर खोले बंद करें। फिर से रब करें, आंखों पे रखें, फेस पे लगाएं, कान, गर्दन, शोल्डर, चेस्ट से होते हुए पूरे बॉडी पर अपने हाथ को लेकर जाएं। और जब आपको लगे आंखें खोलें और मुस्कुराएं। मुस्कुराहट अनमोल है, ये आप किसी की फैक्ट्री में नहीं बना सकते, ना खरीद सकते, ना बेच सकते हैं। ये आपकी अपनी है। खुद की खुशियों की चाबी अपने पास रखें
और खुश रहें, हमेशा मस्त रहें, डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस करते रहें। आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। जिम्स ऑर्बिट पे आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्स ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोगों को पता चल सके कि लॉन्जेटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट सेशन कुछ नया लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते।